जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ठीक कहिए ना। मेरी भाभी है ना, उनके पेट में बहुत दर्द रहता है। क्या आप कोई इलाज बता सकती हैं उसके लिए? आप एक बार मेरे उनसे बात करवा दीजिए, मैं दवाई बना दूंगी। माँ माँ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? वो मैं आंटी जी का गिफ्ट पैक कर रही थी ना, उसमें से वो मोती का हार टूट के बिखर गया है। तो अच्छा है ना, उनको ऐसे टूटे फूटे गिफ्ट देने चाहिए। चुप कर चीकू, बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या करें? माँ, इतनी रात को तो कोई सुनार भी नहीं बैठा होगा जो उसे फिर से पिरो दे। पता नहीं कैसी गलती हो गई मुझसे। जैसे ही पैकेट से निकाला, हाथ से छूट के मोती इधर उधर बिखर गए। धागा ही कच्चा होगा, इसलिए बिखर गया। बड़ी बहू, तुम्हारे पास अंदर कुछ रखा है क्या? हाँ माँ, एक दो चीजें रखी तो हैं, पर समधन को देने लायक नहीं है। नहीं नहीं, समधन को देने के लिए तो कुछ खास ही होना चाहिए। माँ, मेरे पास ना एक सेट रखा है, वो याद है आपको? आपने करवा चौथ पे मुझे दिया था, वो दे देती हैं। ना ना बेटा, वो तो तेरा है। माँ, मेरा तेरा क्या होता है? जो चीज जरूरत के वक्त घर के काम ना आए तो फिर उसका क्या फायदा? पर देने के हिसाब से ठीक लगेगा। मुझे लगता है ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ, है ना? हाँ बेटा, चल जी। अक्षरा, बेटा तुम लोग बैठ जाओ, हम लोग बाद में खा लेंगे। नहीं माँ, मैं आप लोगों के साथ ही खा लूंगी। हाँ, आप सब तो बैठिए, मेरा वही मतलब था कहने का। नहीं, मैं भी आपके साथ ही बैठूंगी। आज आप सब साथ में खाइए, बाद में खाएंगे। जी, सच मैं खा लूंगी। आज आप हमें मना नहीं कर सकते। कम ऑन अंशु, जब तुम उसके पीछे पीछे यहाँ मुंबई में आ गए, मुझे लगा था कि रियली लव हो। पर ये कैसा लव है यार कि जब देखो तुम झगड़ा ही करते रहते हो। इससे तो तुम वही ठीक थे। अब जब भी देखो वो रो रही होती है। जाओ जाके उसे मनाओ, या फिर जो कुछ भी है एटलीस्ट सॉर्ट आउट करो प्लीज। ओके? यानी जी, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप सबने इतने प्यार से बुलाया, इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया, फिर ये औपचारिकता। औपचारिकता नहीं है, आशीर्वाद है हम सब बड़ों का। इनकार मत कीजिएगा। फिर भी ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अब आगे कुछ मत कहिएगा, वरना मैं डांट लगा दूंगी। सबसे बड़ी हूँ मैं यहाँ। हाँ, धन्यवाद तो कह सकती हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके घर आकर। उम्मीद है आपको ये उपहार पसंद आएगा। खोल के तो देखिए। बहुत सुंदर है। आप पिंको इतने सारे गिफ्ट दे रहे हो, पर जब मेरी दादी कभी यहाँ पे आती थी तो आप उनको इतने सारे गिफ्ट नहीं देते थे, हाँ नानी? तू बड़ा जेठू है, तुझे इतनी जलन हो रही है ना कि तुझे गिफ्ट नहीं मिला। अच्छा तू रुक, ये मेरा गिफ्ट ले ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका ये यूज टॉय। बेटा, दीदी इतने प्यार से दे रही है, ले लो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, किसी दूसरे का नेकलेस ले लूँ।
वो नेकलेस वर्षा मामी का है जो उन्होंने आपको दे दिया। वैसे भी आजकल कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ कार में बैठने के लिए। देवयानी जी, बात ये हुई कि जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर इसे वापस ले लो वर्षा, प्लीज। चले। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप सब आइए ना कभी हमारे यहाँ। राधे कृष्ण। माँ उनकी हार लौटाने वाली बात का बुरा मत मानना। पता नहीं, शायद उसके पीछे कोई। छोड़ना बेटा, क्या फायदा इस बारे में बात करके। अगर उनसे कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं तो कहती हूँ घर जाके भी इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना, भूल जा। हाँ अक्षा, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने लौटा दिया। ओके। हाँ बेटा, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना और इस बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? जस प्लीज अंशुमन, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये बात थी। हाँ भाभी माँ, हार टूट गया था और बाजार भी बंद हो गए थे। अब ऐन मौके पर कहाँ से लाएंगे, यही सोचकर उन्हें वर्षा का हार दे दिया। लेकिन वर्षा ने भी उसे एक बार नहीं पहना था, बिल्कुल नया था वो, इसीलिए दिया। हाँ बेटा, क्या हम उन लोगों को जानते नहीं? वो ऐसा कर ही नहीं सकते। बस गलती ये हो गई कि वो बात तभी के तभी साफ नहीं। तुझे क्या लगता है देवयानी को ये बात बताए? नहीं नहीं भाभी माँ, माँ जाते हुए भी मुझसे यही कह रही थी कि मैं छोटी माँ से इस बारे में कोई बात ना करूँ। हाँ, अब देखिए, हो सकता है उन्हें शायद अच्छा न लगे, और अगर उन्हें मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। उनके मन में भी कोई बात आई होगी। पर बेटा, अगर ऐसा था तो उसने सब कुछ कह देना चाहिए था ना। कम से कम राजश्री बहन और बाकी लोगों को बुरा तो नहीं लगता। मुझे ये पता है कि वो इस बात को कभी नहीं उठाएंगे, लेकिन बात दिल में तो रही जाएगी ना। अपने अपनी हर एक की सोच होती है। अक्षरा, तुम्हारे लिए दूध बना दूं, मिश्री और इलायची वाला? नहीं नहीं, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं तो अभी यहाँ से जाके आपकी दी हुई हाजमे की गोली है ना, वो खाऊंगी। भाभी माँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, मैं तो सोने जा रही हूँ और तुम दोनों भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अक्षरा, नैतिक बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। अरे बड़ी बहू, आज रहने देती, खाना भारी हो गया जरा। ले लीजिए ना माँ, आपको आदत है। मुझे लगता है तुम अभी भी उस बात को लेकर सोच रहे हो। छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। अब
अब उस बात को पकड़े रखने से क्या फायदा? ये बात तो जाते जाते ही जाएगी माँ मन से। वैसे तो बहुत सुलझी हुई लगी मुझे देवयानी, पर पता नहीं क्यों बुरा मान लिया इस बात को लेकर। जबकि बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। माना कि हम बाजार से हार नहीं लेके आए थे, घर में जो था वो दे दिया, पर था तो कोरा ही ना। वो हमारे समधे हैं, हमने उन्हें घर बुलाया, ऐसी वैसी चीज थोड़ी देंगे हम। कम से कम हमारे मान रखने के लिए ही वो रख लेती। इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। बुरा इस बात का नहीं लगा कि उन्होंने हार लौटा दिया, बुरा ये लगा कि हम उन्हें सच नहीं बता पाए। आई एम सॉरी। अब तक हमारे बीच जो भी हुआ उस सब के लिए आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी। एक शर्त पर, कि हम आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो भी किया, बोला, सुना, वो सब भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे और हमारे रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नैतिक, आपने रुकू से बात की? किस बारे में? वो जो आज उसने किया वहाँ। नहीं, एक्चुअली अक्षरा मैं ही बहुत कंफ्यूज था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहकर डांटूं। अक्षरा आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ऐसे हर बात में उसे टोकने से कहीं उसे ऐसे ना लगने लगे कि हम जबरदस्ती बस उसे डांटने में लगे हुए हैं। मुझे भी ये लग रहा है नैतिक, कहीं ज्यादा डांटने के चक्कर में वो और ढीठ ना हो जाए। पता चला जो बात आज वो अनजाने में कह रहा है, कल वही बात वो जिद में कहना शुरू कर दे। मम्मा पापा, मुझे कैसे डांटना, उसकी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है ना। ठीक है कर लीजिए, सब अच्छे से कर लीजिए। वैसे भी इस घर में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। कोई नहीं करता प्यार। कोई प्यार नहीं करता। इसलिए जब ये बीमार होते हैं तब हम जागते हैं, और जब इनके एग्जाम्स होते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। आप लोग मेरे एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहे थे? ओह नो, इससे अच्छा डांट ही देते। पढ़ा क्यों रहे हो? मीनाक्षी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, बड़े होके कुछ बनना है कि नहीं? हाँ, मुझे पापा बनना है। पापा बन के इतना पढ़ाई करनी पड़ती है, बस ऑफिस जाओ, टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और घर आके बच्चों को डांटो। सिंपल। वाओ, कितनी कूल लाइफ है ना। पापा बनने की एक उम्र होती है, लेकिन उससे पहले ना बहुत मेहनत करनी होती है। अब ऐसा तो था नहीं कि हम बचपन से ही मम्मा पापा ही बन के पैदा हुए, है ना? आपकी तरह हम भी छोटे थे, हमने भी पढ़ाई की, हम स्कूल भी गए। हाँ, फिर पापा ने बिजनेस की और मम्मा ने घर के काम संभालने की ट्रेनिंग की। ये सब भी मुझे करना पड़ेगा? हाँ नक्श। तो फिर मैं ऐसा ही ठीक हूँ। अब अक्षरा, क्या वो अक्षरा ठीक नहीं लग रहा है क्या? हाँ? पता नहीं नैतिक, बहुत अजीब सा लग रहा है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, बताना मुश्किल है। अजीब बात है, अजीब लग रहा है लेकिन बता नहीं सकती। अब अजीब बातें ऐसे अजीब सी होती है नैतिक। अब ये बातें रहने दीजिए, आप आइए, आराम कीजिए, चलिए चुपचाप लेट जाइए, आराम कीजिए। आपकी दवाई का वक्त हो गया। हाँ। वो हार वापस नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ चीजें ऐसी है जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं अपनों की खुशी के लिए, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। आपको रख लेना चाहिए था। ऐसे कैसे ले लेती मैं किसी और की चीज?
अंशुमन जी उठो, कॉलेज नहीं जाना? मैं आज लेट आऊंगा, मेरे पहले 2 लेक्चर्स नहीं है। तुम जाओ ना। वैसे जस्ट आज रात के लिए मैं कुछ मूस आज कॉलेज नहीं जा रही। हाँ बताया उसने मुझे, उसके पेट में दर्द है ना। आई नो, पता नहीं उसने रात को क्या खा लिया। खैर अभी सो रही है, सो जस्ट लेट हर बी ओके। हम चले? नहीं नमन, आज मेरा भी इतनी जल्दी जाने का मन नहीं है, तुम चलो ना, मैं अंशुमन के साथ आती हूँ, वो भी आज लेट ही आएगा। व्हाट? तू कॉलेज बंक कर रही है? तो कमाल ही हो गया यार। अच्छा, अगर मूस उठे और उसे ठीक लगे तो अपने साथ कॉलेज ले आना। थैंक्स अ लॉट जस। आई नो तुमने मेरे लिए अपना लेक्चर बंक किया। मुझे कोई नहीं, वो लेक्चर वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा चलो आज बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वहीं से डायरेक्टली कॉलेज चले जाएंगे। ठीक। पर तकलीफ हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं जगाया वो? क्या तो इस भाभी माँ उतनी भी तकलीफ नहीं हो रही थी। बीच में मैं सो भी गई थी, आराम था, पर अब जब से उठी हूँ ना तब से फिर से ऐसा ही लग रहा है, जी मितला रहा है। डॉक्टर के पास हो? नहीं भाभी माँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस एक बार उल्टी आ जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा, पर आए तो ना। हाँ ऐसा होता है, मुझे भी बहुत होता था। बेचारी बाईसा इतने परेशान होती थी, मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। अरे भाभी माँ याद आया, वो सुरभिका की है ना, अब उनकी बहू को बेटा हुआ था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने छोटी सी पूजा रखवाई है ना, उसके लिए हमें भी बुलाया था। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। पर बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं तो कैसे जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी, आप चली जाइए। अकेली? नहीं नहीं, छोटी माँ को भी साथ ले जाइए, इसी बहाने उनका भी मिलना मिलाना हो जाएगा सबसे। थोड़ा बहुत आएंगी जाएंगी तभी तो मिलना जुलना बढ़ेगा सबसे। हाँ बात तो सही है तेरी, उसे भी सबसे मिलना चाहिए। मैं अभी उससे बात करती हूँ, तब तक ना तू बाहर टहल, ताजा हवा में तुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल। कौन है? अरे अरे कहाँ चलेगी? क्या करें, मैं तो कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, सब लोग बिजी हैं। मैं श्रद्धा जी के पास हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी के पास रहता हूँ, थोड़ा दिल बहला लूं। अच्छा किसका? आपको सपना। देखिए ना कितनी खूबसूरत सुबह है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं, तो एक अच्छी सी हगी तो बनती है। अरे चलिए छोड़िए अभी। अच्छा एक मिनट रुकिए रुकिए, हाँ ये रुकिए, ये आपके लिए। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।